नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। अभी हमारी मौजूदगी दरभंगा ग्रामीण से संभावित प्रत्याशी शुएब अहमद खान जी के पास है, जो कि दरभंगा ग्रामीण से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। आए दिन बिहार के कई हिस्सों में जल की समस्या बहुत ही हो चुकी है और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि दरभंगा ग्रामीण में इन शुएब अहमद जी के तरफ से जगह-जगह जो है पानी पहुँचाया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में हम इनसे बात करेंगे और आप लोगों को जानकारी होगा कि जल संकट सिर्फ बिहार के मधुबनी या दरभंगा में ही नहीं, कई हिस्सों में है। तो सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। आपका भी स्वागत, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, कैसे आपके मन में ये सोच आया कि हमें लोगों को जब जल संकट की समस्या हुई, उस समय में कि हम लोगों को मदद करें? देखिए, जल संकट के बारे में मुझे पहले से पता भी था और जब मैं अभी कैंपेन में जा रहा था, जी, तो कई म मोहल्ले में, कई पंचायत के अंदर में ये परेशानियाँ आई और कई मस्जिदों में मैं कभी जाता था, तो वहाँ भी बहुत सी परेशानी नज़र आ रहा था। पानी की समस्याएँ बहुत ज़्यादा हैं। इस पानी की समस्या की वजह से लोग इतना लंबी-लंबी कतार में कहीं-कहीं है तो वहाँ लगे हुए हैं, लोग परेशान हैं, लोग नहा धो नहीं रहे हैं, पानी पीने की परेशानी है, खाना बनाने की समस्या है, तो पानी के लिए बहुत ज़्यादा त्राहिमाम मचा हुआ था। जी, तो ये एक मानवीय नाता जो बोलते हैं मानवीय आधा मा जी, इंसानियत के नाते जी, ये बहुत ही एक सवाब का काम भी है। जी, पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, ये बोलते हैं कि एक इंसानी खिदमत, ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। तो मैंने एक सवाब की नीयत से भी, पुण्य की नीयत से भी और समाज के बीच अगर मैं जा रहा हूँ, तो उनके दर्द की नीयत से भी, उनके दर्द को समझने की ज़रूरत है। तो एक शायर ने शेर कहा था जी, कि अल्लाह ने जो है दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द जी, दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए क्या कम थे कर्रो बयाँ। अल्लाह ताला बताते हैं कि अल्लाह ने जो इंसान को पैदा किया, वो एक इंसान दूसरे इंसान के दिल के दर्द को समझे। नहीं तो देवताओं की, फरिश्तों की कमी नहीं है उनकी इबादत के लिए, पूजा के लिए। जी, तो इंसान का ये पहला फ़र्ज़ बनता है कि इंसान पहले एक इंसान के दिल के दर्द को समझे कि उसको दर्द हो क्या रहा है। जी। तो उनकी जो समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए हम हैं। अगर राजनीति के अंदर में है, तो राजनीति का मतलब ही होता है जन कल्याण। तो जन कल्याण का काम सर, करना। राजनीति में तो अब आप सक्रिय हुए हैं, इससे पहले भी आपके द्वारा बहुत से ऐसे कार्य किए गए हैं जो सराहनीय कार्य। बहुत से हमारे वो कार्य किए गए हैं, चाहे जैसा भी मौका हो, चाहे बाढ़ का मामला हो, सुखाड़ का मामला हो या फिर आपको अब ये जो अर्थक्वेक का मामला हो, किसी तरह का कोई भी आप देखते हो कि परेशानियाँ आ जाती आपदा। हैं, आपदा जो भी होता है, चाहे आपका अभी कोविड आ गया, जी, तो या फिर हमारे सराउंडिंग में बहुत से लोग हैं, घर में बच्ची छोटी है, ये बच्ची बड़ी-बड़ी हो गई, शादियाँ नहीं हो रही है। तो इन सारे समस्याओं को लेके हमें चिंता रहती है और उन सब में मेरा सबसे बड़ा रोल रहता है, मैं हमेशा ये काम करता रहता सर हूँ। अभी जो जल का स्तर जो नीचे वाटर लेवल हुआ है, सबसे पहले अभी नीतीश कुमार जी 7 निश्चय में हर घर नल की जो चलाए हुए थे योजना को लाए, तो क्या लग रहा है वह विफल पूरा-पूरी दिख रहा है? देखिए, ये बिल्कुल फ्लॉप हो गया एक तरह से। फ्लॉप इन द सेंस कि जो भी इन लोग काम कर रहे हैं, जी, ये इसका मॉनिटरिंग खत्म है, मॉनिटरिंग है ही नहीं। लगा दिया जैसा-तैसा लगा दिया, एक तो जो भी कुछ लगाया है, उसकी उसका जो ड्यूरेबिलिटी होती है, उसका जो मजबूती है, उसमें है ही नहीं है। जो पाइप होना चाहिए, वो पाइप नहीं है। पाइप जगह-जगह से क्रैक कर चुका है, फट चुका है, तो उसका रिपेयरिंग नहीं है, उसको उसका देख-रेख नहीं है, लगा दिया, पैसा जनता का था, बर्बाद कर दिया। तो बर्बाद कर दिया, उसको देख-रेख करने वाला कोई नहीं है। जहाँ-जहाँ ये अभी हम लोग जा रहे हैं और उसको जब स्टार्ट कराते हैं तो पानी एक ही बार निकल के पूरी जगह बह जा रहा है। सर अगर अगर सही से अगर नल जल की अगर सही से प्रक्रिया अगर हुआ रहता हर एक जगह, तो आज ये समस्या देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल होना चाहिए था, अगर इस पर मॉनिटरिंग हो, इस पर लोग बहाल की जाए, तो तो उसको प्रॉपर वे में काम होना चाहिए था। तो उस पर देख-रेख के लिए आदमी होना चाहिए था। इसमें कोई मॉनिटरिंग के लिए कोई है ही नहीं, जाता भी नहीं है। अब पब्लिक कितना जाएगा? पब्लिक को तो ये है कि पब्लिक को सही जगह भी तक नहीं देखा हुआ है कि ये कहाँ पीएचईडी है। आपने पहले जो पंचायत के लोग देख रहे थे, आपने आकर के पीएचईडी के हवाले कर दिया। अब पीएचईडी मिनिस्टर है, चलो भाई पीएचईडी के हवाले हो तो हम भी खाएँ, तुम भी खाओ, सब लोग मिलकर के खाओ। तो मिल के लोग को खाने-पकाने का एक रास्ता बना दिया। लोकल अगर पंचायत के अंदर में, मुखिया के अंदर में ये रहता, तो मुखिया पर लोग समाज का लोग चढ़ जाता कि भाई इसको बनाओ।
तो वो सब चीज़ें जो है पहले पंचा मेंबर होते थे, तो मेंबर के हाथ में दे देना चाहिए धीरे-धीरे था। तो सबको खत्म किया जा रहा है ना सब। हर चीज़ खत्म कर दिया है। इनका अभी देख लीजिए एक योजना एक और चला था क्या बोलते हैं कि सफाई अभियान जो चली थी। हर स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है इनका गाँव-गाँव में जो है सफाई का मामला था कि सफाई होगा और जो लोग हैं उनसे एक ₹10 ₹20 का कलेक्शन भी था। वो फ्लॉप हो गया। उसमें अब क्या है कि कुछ दिन तो चला, चलने के बाद ना उसको पैसा दिया जा रहा है लोगों को जो कर्मी हैं और ना ही उसका मॉनिटरिंग हो रहा है। यहाँ के जो बीडीओ, सीईओ जो भी हैं, जिनके अंदर में है, अब वो लोग देख रहे हैं कि ये पैसा इसके अंदर में कमीशन नहीं है, तो उसको तो छोड़ दिया। जहाँ फ़ायदा आम लोगों जी, को है, पदाधिकारियों को जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, सभी के बारे में मैं नहीं कहूँगा, जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, वो लोग क्या है जहाँ फ़ायदा देखते हैं जी, वहाँ पर लगे रहते हैं। जहाँ देखते हैं कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको इग्नोर करके छोड़ देते हैं कि ये बर्बाद हो गया तो हो गया। तो हालात बना हुआ है, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। आज व्यवस्था इस तरह चरमराया हुआ है कि हम कह नहीं सकते हैं, बिहार के लोगों को ये सोचना होगा कि बिहार को अगर आगे बढ़ाना है, तो व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। माननीय प्रशांत किशोर जी इसलिए व्यवस्था परिवर्तन के बारे में बार-बार चिल्ला-चिल्ला के बिहार में बोल रहे हैं जी। कि व्यवस्था परिवर्तन करो, बिहार को ऊपर ले जाना है। अगर नहीं 10 राज्यों में शामिल करना है, तो यहाँ का व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। करप्शन जो है वो बिल्कुल सर पर चढ़ करके हँस रहा है, रो रहा है जो बोलिए। तो ये हालत इस तरह जी बदतर सर। है। प्रशांत किशोर जी हमेशा से ₹2000 वृद्धा पेंशन देने की बात कह रहे थे। तो विगत 10 जुलाई को नीतीश कुमार ने ₹1100 सभी के खाता में वृद्धा पेंशन के रूप में दिए। तो क्या प्रशांत किशोर जी ₹2000 देने की बात कर रहे थे, उनसे डर के तो नहीं ऐसा किए उन्होंने? बिल्कुल ये डर है। ये डर था कि प्रशांत जो बोलते हैं वो करेंगे और ये जो आम जनता को फ़ायदा हुआ है, ये नकदी फ़ायदा हो गया अभी। जी, जी। नकदी फ़ायदा हुआ कि लोगों को ₹1100 देना शुरू कर दिया। अब जो है प्रशांत जी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी, तो मैं दिसंबर से लोगों को ₹2000 पेंशन दूँगा। तो अब ये डर है, हर जगह डर है। सर सर जिधर 1100 मिल रहा है या जिधर ₹900 और बढ़ के ₹2000 होगा उधर जनता जाएँगे। देखिए, जनता की एक ही समस्या नहीं ₹1100 2000 ही नहीं है। जी, देखिए, मेन समस्या यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है। जी, हम जनता के साथ में जो बच्चे हैं, प्रशांत जी बार-बार कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए इस बार वोट दीजिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए जो देना है वो छोड़ दीजिए। हम लोग जो 60 साल के अधिक महिला पुरुष को ये ₹2000 देना चाह रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि वो लोग आश्रित हैं, अपने बच्चों पे आश्रित हैं। उनका भी छोटा-छोटा काम है, मतलब चाय-पानी के लिए भी समझिए उनको वो बिल्कुल परेशान रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, समस्याएँ तो एक ही नहीं है कि इसके लिए उनको वोट देना है। वोट इसलिए देना है आपको कि आपका जो प्लान है वो उसको रोकना है, उसके लिए वोट देना है। शिक्षा जो है वो सिस्टम बिल्कुल चरमराया हो, उसके लिए वोट देना है। आपको वोट देना है कि आपका जो मान-सम्मान खत्म हो गया, उसके लिए वोट देना है। आप अन्य प्रदेश में जाके गालियाँ सुन रहे हैं उसके लिए आपको वोट देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ बच्चों का बहुत स्टैंडर्ड बोलते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एजुकेशन मिले, अगर चाहती है जनता तो जी, उसके लिए वोट करना है। मेन हम लोग कमा-धमा रहे हैं किसके लिए? बच्चों के लिए, बच्चों की लाइफ के लिए। तो जनता जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको के बच्चे को भी एजुकेशन चाहिए, उनके बच्चों को शिक्षा चाहिए। तो मुद्दा तो ये है हमारा, मेन मुद्दा तो एजुकेशन है। ये तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एक हमें लगा कि नहीं ₹2000 मिलना चाहिए होगा। मेन मुद्दा हमारा एजुकेशन है, प्लान है। ये बेसिक मुद्दा में हो गया। हाँ, ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हमारा ये है, बेसिक नीड्स जो है आज जी, के यहाँ की जनता को, वो है कि एजुकेशन मिले हमें, एजुकेशन के बाद इसका प्लान रुके, यहीं रोज़ी-रोज़गार का व्यवस्था हो जाए और यहीं पर हमारे हमारा हेल्थ और जो सिक्योरिटी का मामला है, सुरक्षा का मामला है, उसको स्ट्रॉन्ग हम करें। आज सुरक्षा का मामला देख लीजिए, जी। बिहार का मामला है, बिहार तो इस तरह के बन गया है कि पहले जंगल राज था, अब राक्षस राज हो गया ये। राक्षसों की तरह लूटा जा रहा है लोगों को। सर जब जो नरेंद्र मोदी जी आते हैं बिहार में, तो ट्रेन देते हैं और जब गुजरात में जाते हैं, जब चुनाव की समय आती है, तो वहाँ जो है फैक्ट्री देने का काम करते हैं। तो वो दोनों में अंतर क्या है? अंतर है कि ये फैक्ट्री है यहाँ, फैक्ट्री है मज़दूर का और वहाँ फैक्ट्री है प्रोडक्शन का, समझे हैं? तो मज़दूर जो का फैक्ट्री जो बिहार को इन लोगों ने मान लिया है, सबसे घटिया राज समझ लिया है और आकर के वोट हमारा और फैक्ट्री लग रहा है वहाँ गुजरात के अंदर में। तो लोगों को प्रशांत जी भी बता रहे हैं कि वोट हमारा है, तो फैक्ट्री हमारे हमारे बिहार में लगना चाहिए था। तो अभी यहाँ की जनता जाग चुकी है, जनता को ये इन्फॉर्मेशन है कि इस बार जो वोट हमारा है, तो फैक्ट्री यहाँ पर जो लगाने वाला है, हम उसी को वोट देंगे। तो लगाने वाला जनसुराज, जनसुराज का सर बिहार से लोग गुजरात जाते हैं रोजगार करने के लिए। ऐसा दिन कब आएगा जब गुजरात से लोग बिहार आएँगे रोजगार करने के लिए? 10 साल में आएगा। पहले तो हम
5 साल के अंदर में 5 साल 7 साल के अंदर में हम अपने सारे लोगों को यहाँ बुला लेंगे और उसके बाद हमारा जब प्रोडक्शन हाई हो जाएगा, तो उसके बाद गुजरात के लोगों को बुलाएँगे, दिल्ली, महाराष्ट्र के लोगों को यहाँ पर नौकरी देंगे। उस दिन 10 साल में आपको ये बता दें कि 10 साल में हम अपने आप को ये समझेंगे कि जनसुराज ने जो शक्ति लगाई थी, जो दिमाग लगाया था, जो ताकत लगाई थी, आज उसका फल मिल रहा है और 10 साल में हम वहाँ से लोगों को बुला करके और यहाँ पर काम काम देंगे। उनके बच्चे को मैं सम्मान से रखूँगा। हम उनके बच्चों को गाली नहीं देंगे। जो आज हमें अपमानित करते हैं, गालियाँ देते हैं, हम बिहारी उन्हें सम्मान भी देंगे और उन्हें यहाँ पर रोज़गार भी देंगे, तब हम समझेंगे कि हमारा बिहार जो है वो विकसित हो गया। अभी हमारा बिहार विकसित नहीं है, अभी तो बहुत नीचे डूबे हुए हैं। प्रशांत जी तो ऐसे खड़ा करने के चक्कर में हैं। कर के हम अपने सोच से इसको विकास के राह पर दौड़ाएँगे। प्रशांत जी का 3 कार्यक्रम हुआ है मधुबनी और दरभंगा में। दरभंगा के मनीगाछी में उनका कार्यक्रम सफल रहा और साथ ही झंझारपुर और हरलाखी विधानसभा में जनसलाब देखने को मिला है प्रशांत जी के कार्यक्रम में। तो क्या जनता इस बार प्रशांत जी के साथ एकदम हो गई है? देखिए प्रशांत जी का जो राजनीति है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आज जो लोग कहते हैं कि ये जो राजनीति है उसको नीति को बोलते हैं कि राज में रखने को राजनीति कहते हैं। लेकिन माननीय प्रशांत जी एक ऐसा सोच का व्यक्ति है, वो ऐसा इंसान है, एक ग्रेट मैन है कि जो राजनीति को भी ट्रांसपेरेंट कर दिया गया कि आप इधर से उधर पारदर्शिता है। जनता और सरकार दोनों के बीच में पारदर्शिता रहे। जहां भी प्रशांत किशोर जी का सभा होता है वहां लोग का हुजूम लग जाता है। देखिए, अभी तो जो हुजूम आपने देखा है, जो हुजूम है, जैसे-जैसे समय इलेक्शन का करीब आता जाएगा, आप देखिएगा कि जितना हुजूम है, उसका 5 गुना, 10 गुना हुजूम बढ़ेगा। क्योंकि लोगों के अंदर में एक चाहत हो गई। लोग अब एक बिल्कुल विकल्प के रूप में देख लिए कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। अभी जैसे करीब हो रहा अब 2-5 दिन के बाद जो सभा होगी, उसमें इससे ज़्यादा है। उसके 5 दिन के बाद उससे ज़्यादा है। उसके 5 दिन के बाद उससे ज़्यादा। तो आप देखेंगे कि लॉट ऑफ पीपल जुड़ रहे हैं। यस, ये लोग हमारे मुझे इस बात की खुशी है कि बिहार के नौजवान, बिहार के लोग, बिहार की महिलाएँ, बिहार की माँ-बहन चीज़ों को समझने लगी हैं। ये इसीलिए ये प्रमाण है भीड़ का। सर सी वोटर का सर्वे आया है जिसमें प्रशांत किशोर जी का ग्राफ दिन प्रतिदिन जो है ऊपर की ओर आ रहा है। बता तो रहे हैं आपको कि अब जैसे-जैसे निश्चित समय करीब आएगा, ग्राफ ऊपर जाएगा। बाकी जो नीचे वाले हैं, वो नीचे चले जाएँगे। अभी आपको समय आ रहा है, देख लीजिएगा। आप देख रहे थे प्रभात टाइम्स और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दरभंगा ग्रामीण से संभावित प्रत्याशी शोएब अहमद खान। कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि इस बार दरभंगा ग्रामीण में परिवर्तन हो रहा है और किनको आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।